अखिलेश यादव ने दादरी से अपनी रैली की शुरुआत करी, जिसके बाद ये कहा गया कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों का अखिलेश यादव ने श्री गणेश कर दिया। लेकिन ये देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातियों का जमावड़ा आखिर क्यों लगा है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोटर जो है वो सभी के लिए ज़रूरी है? गुर्जर समाज को भी साधना है और जातियों को लेकर वहाँ पर राजनीति भी हो रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं अनिल कुमार। ये बताइए मंत्री जी, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आखिर लोगों को क्यों याद आने लग गई? अखिलेश यादव ने तो अपना श्री गणेश वहीं से किया है। अभी ये सही है कि 29 तारीख में अखिलेश जी की एक रैली हुई है, लेकिन अगर हम उसका विश्लेषण करें उस रैली का, तो वो लगभग 140 विधानसभा की रैली है और 20-30 हज़ार लोग उसमें होंगे। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं, उस पंडाल में इससे ज़्यादा लोग आ भी नहीं सकते। तो अगर आप उसे डिवाइड करो तो कितने विधानसभा से कितने लोग हैं? एक तो सवाल सबसे बड़ा ये है। दूसरा फ्लॉप बता रहे हैं उनकी रैली को। नहीं, वो तो आप अखिलेश जी का भाषण देखो भाई साहब। उनके भाषण में तो बहुत ऊर्जा थी। दम नहीं था, बिल्कुल दम नहीं था भाषण में। अच्छा। मान लो जो है, जैसी पहली रैली थी उनकी चुनावी शुभारंभ, मतलब चुनाव का वो स्टार्टिंग कर रहे थे आज, तो उस हिसाब से जो है रैली में कोई दम नहीं दिखाया। कोई इसलिए नहीं दिखाया, देखो पीडीए की रैली थी, हुआ पीडीए के विषय में कोई बात कही क्या उन्होंने? कोई पीडीए के लिए, मान लो पीडीए के लोग उन्हें वोट क्यों दें? कोई ऐसी कोई योजना उनके दिमाग में हो, कोई ऐसा विजन हो जो इतने बड़े जनसमूह के समक्ष उन्होंने रखा तो नहीं कोई भी। सिर्फ एक सामान्य बात करके सामान्य पसीने जो हैं वो छूट गए, इसलिए आप लोग सुपर फ्लॉप बता रहे हैं कि पूरा किसान, पूरा जाट, पूरा गुर्जर समाज जो है खड़ा हुआ है उनके साथ में अखिलेश यादव। गुर्जर समाज, खाली गुर्जर समाज की रैली थी वो तो सभी लोग गए हैं और गुर्जर समाज के लोग भी नाराज हैं उससे। भाई जिन लोगों को, जिन जिम्मेदार लोगों को मंच पे बुलवाया है, जो आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी है, उनका वहाँ नाम तक नहीं लिया गया, उनको वहाँ बोलने का मौका नहीं दिया, तो वो तो ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो है, जो भाटी जी उनके प्रवक्ता हैं, तो वो जो कार्यक्रम था उन्होंने अपना बना कर रख लिया। ना वो समाजवादी का रहा, ना वो पीडीए का रहा। नाराज है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। अनेकों सोशल मीडिया देखो, आप सोशल मीडिया देखो, पूरा नाराज है इस बात को लेकर। उन्हें मतलब जो उचित सम्मान वहाँ से मंच पर मिलना चाहिए था, यही तो कमी है समाजवादी पार्टी में। जब लोग ये सत्ता में होते हैं तब नहीं सम्मान देते, अब विपक्ष में आप नहीं सम्मान दे पा रहे। ठीक है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करी जाए और कहा जा रहा है इस बार जाट हो, गुर्जर हो, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इस पर ही ये खेबन हार इसको कहा जा रहा है और आपकी पार्टी भी किसानों की पार्टी कही जाती है। आपको लगता है कि 27 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाना चाहिए? क्या इसको लेकर जयंत चौधरी जी की किसी से कोई बातचीत चल रही हो? देखो, ये तो काम है दोनों पार्टी का, जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ के बात करेगा। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल विशेषकर, वैसे तो पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता नेता हैं, पूरे प्रदेश में हमारा संगठन है, लेकिन विशेषकर पश्चिम क्षेत्र में एक मजबूत धुरी के रूप में राष्ट्रीय लोकदल है। पहले 22 के चुनाव में हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ में थे, समाजवादी पार्टी को भी बड़ी मजबूती राष्ट्रीय लोकदल के रहने से वहाँ मिली। अब समाजवादी पार्टी के साथ में वहाँ से कोई वोट बैंक तो है नहीं, एक विशेष वोट बैंक के सामने कोई प्लस वोट उन पर नहीं है, तो आज वो एक मजबूत कार्यकर्ता है राष्ट्रीय लोकदल का, वो आज एनडीए गठबंधन के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और देख लेना, और मजबूती इस बार जो है एनडीए गठबंधन को ही मिलेगी। और दूसरी बात रही, मान लो जो है, अगर मान लो ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना, भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है राष्ट्रीय लोकदल को मेरे हिसाब से देनी चाहिए। मांग करते हैं आप इसकी? नहीं, मैं नहीं, ये चर्चा तो होगी शीर्ष नेतृत्व के बीच में, लेकिन अगर ज़्यादा मौका मिलेगा तो बेहतर रिजल्ट हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश में दे सकते हैं। मौका नहीं मिलता है तो क्या परिणाम खराब हो सकते हैं? सीटें कम आ सकती हैं? परिणाम खराब नहीं रहेंगे भाई, ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा, मान लो ज़्यादा अगर सीटें मिलें तो उसमें अच्छा है। ठीक है, मायावती जी ने भी आज एक बड़ी बैठक की, वो कहा जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भी जो है वो एक शंखनाद कर दिया है। तो जो उनका कोर वोटर था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आपको लगता है वो वापस उधर जा पाएगा? क्योंकि कमज़ोर बहुत हुआ है। मुझे नहीं लगता, मुझे इसलिए नहीं लगता। देखो, किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी या जो विचारधारा होती है, उस विचारधारा को जो नेता का आदेश निर्देश होता है, उससे ज़मीन पर उतारने का दो लोग काम करते हैं, नेता और कार्यकर्ता। वहाँ ना नेता है ना कार्यकर्ता है। तो जो बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी हैं, जो उनका जो भी निर्देश उनको मीटिंग में मिलता है, उसको उतारने के लिए नेता कार्यकर्ताओं का अभाव है। तो कैसे एक्सटेंड करेगी पार्टी? मुझे लगता नहीं।
देखो, जब से जो है मानवर काशीराम साहब की नीतियों से दूर होगी बहुजन समाज पार्टी, तो सत्ता से भी दूर हो गई। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।